हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड पूरा थ्योरी पार्ट मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में कवर किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं तो पहले वो लेक्चर देखो, क्योंकि वो अगर क्लियर हो गए कंसेप्ट बेसिक सब तो आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं पहले रूल के ऊपर, जिसमें कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स मतलब डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल है अपना डिनोमिनेटर हैविंग डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, मतलब डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, लीनियर है, दोनों के दोनों अलग है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस किस टाइप में होंगे, मैंने बताया था a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकंड लीनियर फैक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। दिया हुआ एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, उसको रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो मैंने स्टेप्स आपको बताई थी सेकंड लेक्चर में। पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहले चेक करो कि अपना दिया हुआ जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर होगा तो ही उसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, डिग्री दिए हुए एक्सप्रेशन में लिख लो पहले, x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसकी डिग्री कितनी है, न्यूमरेटर की 1 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी 1 है, और नीचे कितनी है x की डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। मतलब ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से। तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको लिखना नहीं एग्जाम में, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन अगर प्रॉपर रहा तो अपन इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या होती है, प्रॉपर अगर फ्रैक्शन रहा तो सेकंड स्टेप क्या होगी, जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको क्या करते हैं, कंप्लीटली फैक्टराइज करते हैं। बराबर, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन रहा तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कंप्लीटली फैक्टराइज करते हैं। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, इसको रफ में करना, अपने को पूरा करने की ज़रूरत नहीं, इसके नीचे के स्टेप्स डायरेक्ट करो रफ में। क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको फैक्टराइज करना है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं फैक्टराइज कर रही हूँ तो क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ कांस्टेंट ऑफ लास्ट वाली -2 को मैं ऐसे स्प्लिट करूँगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन -2 होगा और एडिशन क्या होगा, बीच की एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -1 होना चाहिए। ओके, तो -2 इंटू 1 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 1 होगा, लेकिन नेगेटिव है तो दोनों में से एक के साथ नेगेटिव जाएगा, लेकिन मिडिल साइन नेगेटिव है, एक्स की साइन क्या है, एक्स की साइन क्या है, -1 है ना एक्स के साथ, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए एडिशन के साथ। तो ऐसा किसके साथ नेगेटिव साइन लेंगे कि माइनस साइन आएगी, बड़े के साथ, तो ये बड़े के साथ लिया, तो -2 इंटू 1 इज -2, और -2 और 1 को ऐड किया तो कितना होता है, -1 होता है। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, इसके फैक्टर्स हो गए x-2 और x+1, राइट। ये अपन साइड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अपन, मतलब क्या हो गया, ये x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर्स को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में, डिनोमिनेटर में x-2 इंटू x+1। क्या आ गए फैक्टर्स, x-2 इंटू x+1, करेक्ट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब ये कंप्लीटली फैक्टराइज होने के बाद अब अपने को ये फ्रैक्शन नहीं लेना, कौन सा फ्रैक्शन लेंगे अपन, ये वाला फ्रैक्शन लिखेंगे सॉल्व करते समय, क्योंकि अपने को इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर की टर्म्स क्या हो गई, पूरी तरह फैक्टराइज्ड हो गई है। तो इसको लिखूंगी मैं अब नीचे फिर से, x बाय x-2 इंटू x-1, बराबर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, पहले रूल से, पहला रूल क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में बनेंगे, a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकंड लीनियर फैक्टर। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गए, a बाय पहला लीनियर फैक्टर, ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे मैंने x-2 इंटू x+1 लिखा है, हो सकता है कोई स्टूडेंट x+1 पहले लिख ले और x-2 बाद में लिख ले, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अगर x+1 पहले लिखा तो यहाँ पे a के नीचे x+1 आ जाएगा और b के नीचे x-2 आ जाएगा, लेकिन मैंने ये फैक्टर पहले लिखा तो मैं ये इसके नीचे लिख लेती हूँ। तो a बाय x-2 प्लस b बाय x+1, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर
1, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरे इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ गए, लेकिन इसके पार्शियल फ्रैक्शन ये कम्प्लीटली हो गए क्या? नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मुझे अभी निकालना है। ए और बी पता होने के बाद ही मैं कह सकती हूँ कि ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन जो ये जो फ्रैक्शन है, इसके ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद मुझे कम्प्लीटली मिल जाएंगे। किसके? इसके फ्रैक्शन मिल जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस, ये दोनों के दोनों। तो यहाँ ए और बी क्या है? अननोन है, जिनकी वैल्यू अपने को निकालनी है। इसके लिए अपन आगे कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब क्या करेंगे अपन? LHS को एज इट इज लिख लेंगे और RHS में क्या लेंगे? LCM लेंगे। LHS को एज इट इज लिख लिया मैंने। अब RHS में LCM लेंगे। LCM डिनोमिनेटर का लेते, मुझे पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब LCM आ जाएगा। लेकिन अगर आपने को कन्फ्यूज़न है तो क्या करोगे? ये जो LHS का नीचे का पार्ट है ना, नीचे का पार्ट मतलब डिनोमिनेटर, इसको यही यहाँ एज इट इज़ लेंगे। कहाँ पे? RHS में। यही कि यही टर्म यहाँ पे RHS के नीचे लिख लेंगे। अब ऊपर क्या लिखना है ये देखेंगे। ऊपर क्या लिखना है? अभी आपको पता है, काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, LCM लेने के बाद अपन क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस करते हैं। लेकिन सेकंड केस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको एक अलग टाइप से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या? अभी देखो, ए के नीचे क्या है? x-2 फैक्टर है। कितने फैक्टर्स है अपने पास? टोटल 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, ए के नीचे x-2 फैक्टर है। अब ये x-2 फैक्टर है, तो ये x-2 के साथ बचा हुआ कौन सा फैक्टर है अपने पास? x+1 है। तो a के साथ कौन सा फैक्टर जाएगा? x+1। a के नीचे जो है उसको छोड़ के जो बचा फैक्टर वो किसके साथ जाएगा? a के साथ जाएगा। इस वाली ऊपर वाली टर्म में, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? a इंटू ये फैक्टर को छोड़ के दूसरा कौन सा फैक्टर बचा? x+1। तो ये आ जाएगा a इंटू x+1 प्लस, अभी b के नीचे क्या है? x+1 है। इसको छोड़ के कौन सा फैक्टर बचा मेरे पास? x-2, मतलब b के साथ क्या आएगा? b इंटू x-2। इसका मीनिंग यही हो गया, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। b का मल्टीप्लाई ये इसके साथ होगा और a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। वैसे समझो या फिर ऐसे समझो। क्या? ए के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के जो फैक्टर बचा वो ए के साथ लिखेंगे यहाँ पे, प्लस बी के नीचे x+1 है। x+1 के अलावा कौन सा फैक्टर है मेरे पास? x-2। वो कहाँ लिखेंगे अपन? बी के साथ यहाँ लिखेंगे। आ गई ये स्टेप क्लियर? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ LHS के ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब आगे की स्टेप क्या आएगी? आगे की स्टेप आएगी x इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू बी इंटू x-2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद ये वाले एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने अपन। ये मतलब ही ये है, लेकिन डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से मैंने ये बना लिए, ये दोनों आ गए। आगे की स्टेप क्या किया मैंने? ये एज इट इज लिख लिया। अब इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब ये सेम टू सेम टर्म यहाँ पे नीचे लिख देंगे। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा? अब इसके a इंटू इस फैक्टर को छोड़ के जो बचा वो आ जाएगा, प्लस b इंटू इस फैक्टर को छोड़ के जो फैक्टर बचा वो b के साथ आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। बचा क्या? एक x, ऊपर क्या बचा? x इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर क्या बचा? ये टर्म। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी जो इक्वेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ करते हुए और फैक्टर्स का यूज़ करते हुए अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? कांस्टेंट्स ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? ए और बी की वैल्यू निकालना ना यहाँ पे रखने के लिए अपने को, तो ही तो अपने को इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ये कम्प्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, बराबर है। मतलब एक्स के कुछ भी वैल्यू रखो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अपने को क्या करना है? अपने कैलकुलेशन अपने को इजी वे से करना है, सिंपल वे में करना है। ओके, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इन फैक्टर्स का यूज़ करते हैं। कौन से फैक्टर्स? ये बोलो या फिर ये बोलो, बात एक ही। इन फैक्टर्स का यूज़ करते हैं अपन। फैक्टर्स का यूज़ कैसे करते हैं? इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब क्या? ये किस वैल्यू के ऊपर, एक्स की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये फैक्टर 0 हो रहा है? एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ रखूँ मैं x+1 में कि मुझे 0 मिलेगा? -1।
सिमिलरली यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रखूँ कि मुझे 0 मिलेगा, ये -2 है तो -2 के साथ क्या +2 आना चाहिए, मतलब x की वैल्यू +2 रखूँगी तो ये 0 हो जाएगा। मतलब अपन इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, जो फैक्टर्स के जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनका रूट्स का यूज़ करेंगे, लीनियर फैक्टर के रूट्स का यूज़ करेंगे। रूट्स मतलब क्या, किसके ऊपर ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, मतलब वो वैल्यू किसकी हो गई, x की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके ऊपर ये 0 हो रहा है पूरा फैक्टर, वो होगा रूट। रूट मतलब किसकी वैल्यू, x की ही वैल्यू यहाँ निकालना अपने को, ठीक है। सॉल्यूशन, तो पहले अपन यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई भी एक कांस्टेंट निकालने के लिए एक फैक्टर को 0 को इक्वल पुट करेंगे, मतलब वहाँ से इनडायरेक्टली अपन x की वैल्यू निकालेंगे। एक तो डायरेक्ट x की वैल्यू अपने को पता है -1 होती है तो 0 होगा, एक तो उस मेथड से करो या स्टेप बाय स्टेप x+1 को क्या पुट करो, 0 पुट करो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल पुट किया, x+1 एक फैक्टर कोई सा भी ले लो किसी भी ऑर्डर में, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। x-2 पे ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 कुछ पहले ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैंने पुट किया x+1 को 0 पुट किया, 0 पुट किया तो इससे x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू क्या मिली मुझे, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इधर जाके क्या हो गया -1 हो गया, यहाँ पे 0 था तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू मैं कहाँ रखूँगी, x इज इक्वल टू -1 मतलब इसका रूट है। अभी मैंने आपको बताया मतलब किस वैल्यू के ऊपर, x की किस वैल्यू के ऊपर यह एक्सप्रेशन 0 होता है, -1 पे। एक तो वैसे लिख लो डायरेक्ट या फिर ऐसे करो पुट, एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करो, वहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। इसको 0 के इक्वल पुट किया और वहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या है, -1। अब इस -1 को मैं जब इस एक्सप्रेशन में रखूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगी तो मुझे एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो पुट दिस इक्वल्स टू 0 मतलब ही किस क्या पुट करो, x इज इक्वल टू -1 पुट करो, कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू क्या पुट करो, -1, तो क्या आएगा, पूरे इक्वेशन में पुट करना, लेफ्ट हैंड में क्या है x है, यहाँ पुट किया x की वैल्यू -1। अभी देखो a इंटू x+1 को तो मैंने क्या लिया, 0 ही लिया ना, एक तो यहाँ से देख लो 0, या फिर x इज इक्वल टू -1 रखा तो भी ये क्या होगा, -1 + 1 क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, बराबर। जिस फैक्टर को 0 लिया तो वो पूरी टर्म 0 ही हो जाएगी ना, बराबर। ये मैंने 0 लिया फर्स्ट टाइम यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये 0 लिया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, -1, ये -2 ऑलरेडी दिया है, मतलब क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू ये 0, a इंटू 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, और 0 है तो हटा दो क्योंकि ये एडिशन में 0 रहा या सब्ट्रैक्शन में 0 रहा तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो इसको डायरेक्ट हटा देंगे, अपने यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो b इंटू -1 -2 कितना होगा, -3, कितना आया, -3, मतलब b की वैल्यू कितनी आई, -1 के नीचे या -3 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना तो ये क्रॉस होगा, तो यह आएगा -1/-3 इज इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। क्लियर, ये हो गई b की वैल्यू। तो आई बात समझ में, दो फैक्टर है, इन दो फैक्टर्स का यूज़ करते हुए अपने को दोनों कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो पहले फैक्टर को 0 लिया तो वहाँ से x की वैल्यू -1 आई, ये -1 की वैल्यू मैंने किस में पुट की, इक्वेशन नंबर 2 में पुट की और पूरा सॉल्व किया, तो ये मेरा 0 लिया था तो ये a के इंटू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जिस फैक्टर को 0 ले रही हूँ मैं वो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। वही तो करना है ना, दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए एक कांस्टेंट को 0 बनाना ना अपने को, तो वही किया अपन ने, x+1 को 0 रखा तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। b इंटू एक्स की जो भी वैल्यू आई यहाँ से x+1 को 0 रख के वो कहाँ पे पुट करेंगे, इसमें और इसमें, तो ये आया -1 और -2 क्या होता है, -3 होता है, -3 इंटू b है, b इंटू -3 मतलब ये -3 क्रॉस होके नीचे जाएगा -1 के, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या पुट करेंगे, दूसरा फैक्टर क्या है, x-2 इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू वाली ये -2 राइट में जाके क्या हो जाएगा, +2, ये वैल्यू मुझे मिली x की यहाँ से दूसरे वाले फैक्टर से, मतलब दूसरे फैक्टर का रूट क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 2 है। ये कहाँ पुट करूँगी, फिर से इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से अपन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते एक एक करके। ये इक्वेशन 2 में पुट किया, लेफ्ट साइड में पुट किया x की वैल्यू 2 तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू,
ए इंटू 2 + 1 प्लस बी के साथ जो फैक्टर है उसको तो मैंने 0 लिया था ना, एक तो यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से x2 पुट करो, 2 - 2 क्या होगा 0 ही होगा, तो डायरेक्ट 0 लिखोगे। तो 2 = a, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, तो a × 3 मतलब 3a ही लिख लो डायरेक्ट तो भी चलेगा, या a × 3 लिखो। a की वैल्यू क्या होगी, ये 2 के नीचे 3 जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 2/3। क्लियर है, ये 3 जो यहाँ इसके नीचे जाएगा मतलब 2 के नीचे 3 आएगा, 2/3 की वैल्यू क्या होगी, 2/3 किसके इक्वल होगा, a के मतलब, तो a = क्या लिख दिया मैंने डायरेक्टली 2/3 लिख दिया। आ गई दोनों वैल्यूज़ a और b की। अब a और b की वैल्यूज़ कहाँ से मिली अपने को, इक्वेशन नंबर 2 में से मिली, इन दोनों फैक्टर्स को 0 पुट करने के बाद। ओके, 1 बाय 1। अब यहाँ से जो कांस्टेंट की वैल्यू मिली वो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मिलेंगे में पुट करेंगे, तो मुझे ये वाले एक्सप्रेशन मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये यही है ना जो दिया हुआ क्वेश्चन, दोनों सेम ही, सिर्फ अपन ने इसको फैक्टर्स किए। फैक्टर्स क्यों करें, पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने के लिए, मतलब डिनोमिनेटर में किस टाइप के रूट है उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाना पार्शियल फ्रैक्शन का वो। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगी तो मुझे दिए हुए फ्रैक्शन के क्या मिल जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे लिख देंगे, नाउ पुट a and b in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या है इक्वेशन 1 मेरी, ये x अपॉन x - 2 × x + 1 a, व्हाट इज a, 2/3, a बाय क्या था मेरा x - 2 था, a/x - 2 प्लस b/x + 1 प्लस b क्या है मेरा 1/3 अपॉन x + 1। ये क्या आ गया मेरे पार्शियल फ्रैक्शन हो, तो ये एक तो ये ऐसा लिखो या फिर ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ये और ये क्या है, दोनों की दोनों सेम है। क्लियर है आई थिंक सबको। तो ये आ गया मेरा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ये जो इक्वेशन दी थी, ये जो फ्रैक्शन दिया था उसके मेरे पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गए, सिंपल फॉर्म में आ गए ये वाले, तो ये अपना है फाइनल आंसर। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन दे के रखा है, ये फ्रैक्शन दे के रखा है, तो अपने को उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, मुझे चेक करना है प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चेक कर लो ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। नीचे वाले की डिग्री मैंने चेक करना बताया था आपको, दो अलग अलग पॉलिनॉमियल है तो दोनों की डिग्री लिखेंगे। पहले की डिग्री क्या है 1 है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, दूसरे की भी 1 है, मतलब टोटल कितनी हो गई 2 हो गई। तो ऊपर की 1 और नीचे की हो गई 2 हो गई, मतलब कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप होती है डिनोमिनेटर को क्या करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। पर अपना क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को फैक्टर्स दे के रखे हैं, तो सेकंड स्टेप यहाँ पे करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, ऑलरेडी सेकंड स्टेप दी हुई है। थर्ड स्टेप क्या होगी, डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स है, मतलब कौन सा केस बनता है अपना, केस नंबर 1। यहाँ पे तो मैंने लिख के दिया है केस 1 के क्वेश्चंस ले रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन में अपने को खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस बनेगा और उसमें कैसी मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते सॉल्व करना। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं साइड में आपको इस क्वेश्चन में लिख के दे देती हूँ, ये है डिग्री 1 और ये है डिग्री कितनी हो गई 1 + 1 मतलब 2, मतलब कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये केस 1 बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस कांस्टेंट बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन साइड में निकाल के रख लेना है, एग्जाम में इसके कोई मार्क्स नहीं होते। ओके, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है तो अपन खुद ही केस आइडेंटिफाई करना है कि पहला केस बन रहा है, मतलब दोनों लीनियर फैक्टर अलग अलग है, तो a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर। सेकेंड स्टेप क्या होती है, ये पार्शियल फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखना, सॉरी ये वाला अलजेब्रिक फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखना,
बराबर है। अब राइट हैंड साइड के भी डिनोमिनेटर में सेम टू सेम यही लिख लेना, जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है मेरे पास, वही कि वही लिख लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। दोनों का एलसीएम ही है ये जो है ये किसका एलसीएम है, इन दोनों का एलसीएम है। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक तो आपको पता है, एक तो ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे इजी है इसलिए अपन ने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ वो भी ध्यान रखोगे तो सेकंड केस में आपको इजी पड़ेगा। डिनोमिनेटर में ए के नीचे क्या है, ये वाला फैक्टर है, ए के नीचे क्या है, ये वाला फैक्टर है, इसको छोड़ के तो दूसरा कौन सा फैक्टर बचा, ये फैक्टर बचा, मतलब ये ए के साथ लिखेंगे तो यहाँ आएगा ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी के नीचे ये वाला फैक्टर है, इसको छोड़ के कौन सा फैक्टर बचा, ये बचा, तो इसको लिख देंगे बी इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू थ्री एक्स माइनस फाइव। इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन नंबर 2 का अपने को यूज़ करके सभी वैल्यूज़ निकालना है, किसकी, कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालना है। कितने लीनियर फैक्टर है मेरे पास, 2 है। ओके, ध्यान रखना ये वाला नहीं लेना है यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज, ये लीनियर फैक्टर नहीं है। फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स कौन से मिले अपने को, ये वाले यूज़ करना है, इसका कोई यूज़ नहीं, न्यूमरेटर का नहीं लेना है अपने को, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लेना है। तो ये वाला और ये वाला फैक्टर का यूज़ करना अपने को। ओके, ये और ये जो कि यहाँ पे लिखे सेम टू सेम ए और बी के साथ, इन फैक्टर्स का यूज़ करते हुए अपने को कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला लीनियर फैक्टर ये लेते हैं, इसके रूट्स क्या है वो देखते हैं। तो पहले पुट एक्स माइनस थ्री, ज़ीरो पुट किया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2। पुट एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, मतलब ही क्या, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, -3 RHS में क्या है तो +3 हो जाएगा। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पूरी इक्वेशन में पुट करोगे, जहाँ पे ये फैक्टर है वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट 0 होगा। तो यहाँ आएगा एक्स की जगह क्या, 3 -1 लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू ए इंटू क्या, 0 बराबर, प्लस बी इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 -5, राइट। तो ये हो गया 3 - 1 कितना होता है, 2। ये तो पूरा 0 हो गया, लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ये आएगा बी इंटू, डायरेक्ट कैलकुलेट करो, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4। ये 4 कहाँ जाएगा, 2 के डिनोमिनेटर में, मतलब क्या आएगा, 2/4 इज इक्वल टू बी, मतलब ही क्या, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 4 कैंसिल किया तो क्या आएगा, 1/2 बराबर। ये आ गई मेरी बी की वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर 3x - 5 को 0 लिखूंगी। नाउ पुट 3x - 5 इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया तो क्या आएगी वैल्यू, x 3x इज इक्वल टू -5 RHS में गया तो क्या बचेगा, +5 हो जाएगा। उसके आगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यूज निकालनी है ना, तो x के साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, सब के सब राइट साइड में जाना चाहिए। तो 3x - 5 0, मतलब 3x की वैल्यू आ गई +5। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 5 अपॉन ये 3 का आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। कहाँ पुट करूँगी, इन इक्वेशन नंबर 2 में, ऑलवेज इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया करो। x - 1 मतलब 5 - 3 -1 इज इक्वल टू a इंटू 5 - 3 -1, क्या आया, सॉरी 5 - 3 -3 है, और प्लस b के साथ क्या है, 3x - 5 जो कि 0 है, तो डायरेक्ट लिख दो, b इंटू 0 लिखो या फिर डायरेक्ट 0 लिखा तो भी चलेगा। तो 5 - 3 -1 को सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था एक बार, 2 तरह से सॉल्व करते हैं, समझ लो। 5 - 3 -1 है, एक फ्रैक्शन है और एक इंटीजर है। एक तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसा, 5 - 3 का मल्टीप्लाई इधर गया तो क्या होगा, 3, मतलब इनडायरेक्टली एलसीएम लिया है। यहाँ पे 1 मतलब क्या है, 1/1 है ना, एलसीएम क्या होगा, नीचे 3 होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2/3। एक तो ये मेथड है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इधर 5/3 और इधर -1 है। 2 फ्रैक्शन कब ऐड होते हैं, जब दोनों के डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई किया, हो गया दोनों के दोनों सेम।
दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लिया, ऊपर की टर्म ऐड कर दी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 मतलब 2/3। तो ये दो मेथड है, एक तो दोनों को लाइक फ्रैक्शन बना दो, लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर की टर्म डायरेक्ट ऐड हो जाएगी और नीचे की टर्म एक बार आ जाएगी, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है, किसी भी इसमें ईजी पड़ता है। और एक नहीं तो ये एलसीएम लिया, 3 और 1 का 3 हुआ, और फिर बाद में 1 × 5 और माइनस 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये। ओके, देर आर टू मेथड्स। तो ये हो गया 5/3 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 इज इक्वल टू ए। इसको भी वैसे ही करोगे, क्या आएगा, ये 5/3 माइनस 3 है तो नीचे भी 3 आना चाहिए, तो ऊपर भी फिर ये ऐसा है 5/3 माइनस नीचे भी 3 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया तो 3 × 3 9/3। तो क्या आएगा 3, 5 माइनस 9 कितना होता है, 5 माइनस 9 होता है -4/3। तो यह हो गया -4/3। क्लियर है आई थिंक सबको। डिनोमिनेटर को सेम करते लाइक फ्रैक्शन में, नीचे 3 लाना है ना, तो नीचे सिर्फ 3 तो नहीं ला सकते ना, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 3 का किया तो 3 × 3 9 हो जाएगा और नीचे भी 3 आ जाएगा। तो ऊपर की टर्म ऐड की सेम साइन के साथ, 5 माइनस 9 डिवाइड बाय 3, 5 माइनस 9 हो गया माइनस का 4 और 3। अब देखो ये 3 कैंसिल, बराबर, ये प्रोडक्ट में है ना, ये तो ये 3 और ये 3 कैंसिल कर सकते हैं, दो एडिशन वगैरह में होते तो डायरेक्ट कैंसिल होता का नहीं। यहाँ पे 2/3 एक फ्रैक्शन, यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में -4/3, इसलिए 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपना 2 इज इक्वल टू -4 × ए बचा, ये -4 कहाँ गया 2 के डिनोमिनेटर में, तो क्या आया 2/-4 इज इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, ये कैंसिल किया तो ए की वैल्यू आ गई -1/2। यहाँ पे कैंसिलेशन कैसे हो पता है ना, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये 1/2 है, लेकिन माइनस की साइन अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ लिखते हैं, अगर माइनस की साइन ऊपर या नीचे रहे तो उसको कहाँ लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा ऊपर लिखा जाता है, इसलिए माइनस की साइन ऊपर शिफ्ट की, तो ए की वैल्यू आ गई -1/2। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा, पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x - 1 अपॉन 3x - 5 × x - 3 है। ए क्या है यहाँ पे -1/2 अपॉन 3x - 5 प्लस 1/2 अपॉन x - 3। क्लियर, ए और बी की जगह वैल्यू रख दी, तो ये आ गए मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको चाहे तो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपको लगे तो, दिख रहा है कि दोनों में 1/2 कॉमन है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 दोनों में से बाहर निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा -1/3x - 5, यहाँ क्या बचेगा 1/x - 3। ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर ऐसा भी लिखा, ऐसा रहने दिया तो भी चलेगा एग्जाम में, या और सिंप्लीफाई किया, दोनों में से 1/2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा -1 और यहाँ बचेगा +1, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो यही कि ये स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में सेम टू सेम फॉलो करना है, कुछ चेंज नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन दिया है, सबसे पहले स्टेप इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है चेक करना, यहाँ पे मैंने साइड में करके दिखा दिया आपको, एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की डिग्री क्या है, मैक्सिमम 1 है, तो इसकी 1 हो गई, इसकी मैक्सिमम एक्स की पावर क्या है यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 3 है, तो ये हो गई डिग्री 3। ऊपर की कम है नीचे से, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड स्टेप पे आते हैं, सेकंड स्टेप क्या होती है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, पूरी तरह फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिनोमिनेटर कैसा टर्म है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर कितनी है 3 डिग्री है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालते हैं क्या, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या तीनों में, वो चेक करेंगे, तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ पे भी x³ है, यहाँ x है, तीनों में x की टर्म है, तो पहले x कॉमन निकाल लिया, तो एक पावर कम x², यहाँ पे भी x की एक पावर कम x, यहाँ पे भी एक पावर कम, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, 10 ओनली। ओके, अब क्या करेंगे, ये x एज इट इज़, अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, किसकी, x² + 7x + 10 की।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। जिसने मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अच्छे से देखना है आपको फैक्टर्स निकालने के लिए, समझने के लिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म क्या बचती, 10 बचती है यहाँ पे। 10 को क्या फैक्टर्स बनाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन 10 रहेगा और एडिशन +7 रहेगा। क्या आएगा 5 × 2। 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आता है और 5 और 2 ऐड किया तो +7 आता है बीच का। तो फैक्टर्स क्या होंगे एक्स, तो एक फैक्टर तो एक्स है, दूसरा क्या आएगा एक्स ये +5 और तीसरा फैक्टर क्या आएगा एक्स × +2। आई थिंक क्लियर है। तो देयरफॉर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x+3 डिवाइड बाय x, x+5 और x+2। क्लियर, ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट। डिनोमिनेटर को मैंने कम्प्लीटली फैक्टराइज किया। अब थर्ड स्टेप है, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करने के बाद कैसे फैक्टर्स आए, नेचर कैसा है फैक्टर्स का। तीनों की तीनों क्या है लीनियर है, बराबर है। तीनों की तीनों कैसे है लीनियर, ये भी x⁴ एक्स की टर्म है ना तो लीनियर है, वो सिंगल एक्स रहा तो भी चलेगा। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर x+5, इसमें भी x⁴ ये भी लीनियर ये भी लीनियर। तीनों की तीनों सेम है क्या अलग है, तीनों की तीनों अलग दिख रहे दिखने में। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला केस नंबर 1 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब क्या लिखना है, ये नहीं लिखना है, अब अपने को ये लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ये आ जाएगा a/x, b/x+5, c/x+2। अभी मुझे एक और बात बतानी है आपको। अगर यहाँ पे मैं a के नीचे x+5 लेती हूँ, प्रोडक्ट में है ना, तो ऑर्डर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। या हो सकता है यहाँ लिखते समय कोई स्टूडेंट पहले x+5 x पहले लिख दे, फिर x+2 लिख दे, फिर x+5 लिख दे, कुछ भी ऑर्डर लिख दे। तो अगर a के नीचे मैं दूसरा फैक्टर लेती हूँ, b के नीचे ये वाला लेती हूँ, c के नीचे ये, तो जो आंसर आएगा ना उसमें वेरी क्या करेगा, a की वैल्यू b को जाएगी, b की वैल्यू c को जाएगी, इतना डिफरेंस आएगा आंसर में। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सबके आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। एग्जैक्टली आंसर सेम होंगे लेकिन ए और बी और सी की वैल्यू एक दूसरे को एक्सचेंज हो सकती है। ओके, चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि ए के नीचे आप कौन सा वाला लीनियर फैक्टर ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे सॉल्व करना है, ये एज इट इज लिख लो, x+3 x, x+5, x+2। इसका डिनोमिनेटर लिख लो सेम टू सेम यही x, x+5, x+2। अब मैंने क्या बताया था आपको, a के नीचे कौन सा फैक्टर है x है। अब x को छोड़ के कौन कौन से फैक्टर बचे, ये और ये दोनों, तो दोनों के दोनों a के साथ आएंगे। मतलब a के साथ क्या आएगा, a × x+5 x+2, बराबर। ये प्लस का साइन। b के नीचे कौन सा फैक्टर है x+5, x+5 को छोड़ के कौन से फैक्टर बचे, ये k बचा और ये बचा, दोनों के साथ क्या आएंगे b के साथ आएंगे, x × x+2 प्लस c के नीचे x+2 है, इसको छोड़ के क्या बचा x और x+5, तो c × x+5। क्लियर है आई थिंक ये स्टेप, ओके। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण कैंसिल, बचा क्या x+3 इज इक्वल टू a × x+5 × x+2 प्लस b × x × x+2 प्लस c x+5। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने बताया 3 कांस्टेंट है। पहले 2 क्वेश्चंस में क्या थे, 2 कांस्टेंट थे तो 2 फैक्टर्स थे। अभी कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो फैक्टर्स भी कितने यहाँ पे प्रेजेंट, 3 फैक्टर है। मतलब हर फैक्टर का यूज़ करते हुए अपने को एक कांस्टेंट मिलता जाएगा। तो पहला फैक्टर अपन कौन सा भी ले लो, किसी भी ऑर्डर में ले लो, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ x ले रही हूँ पहला फैक्टर, ओके। तो पहले लिखूँगी पुट, अब यहाँ पे डायरेक्ट x है, पिछले में क्या था x+1 x-1 कुछ था तो उसको 0 लेते थे। यहाँ पे x है डायरेक्ट, तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या लेंगे 0 लेंगे। यहाँ से कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या, नहीं, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो क्या आएगा x 0 + 3 इज इक्वल टू
ए इंटू 0+5 इंटू 0+2, ब्रैकेट लगाते जाना है, समझ में आ रहा है। ए इंटू 0+5 इंटू इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट 0+2। अब देखो यहाँ पे ए निकलेगा तो साथ में बी और सी होगा, तो ऑब्वियस है वो 0 होना ही चाहिए, तो इजीली अपने को सॉल्व करते आएगा। इसीलिए तो अपन फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो x = 0 पुट किया तो ए के साथ तो अपने पुट हो गया 0+5 0+2। अब ये देखो x यहाँ पे प्रोडक्ट में ना, b के साथ क्या है, x मल्टीप्लिकेशन में दे, b इंटू ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0+2। अब ये b के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में और इसके साथ ये तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म बना रहे, तो इसमें से एक भी 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ये b इंटू 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी हो, 9 हो, कुछ भी हो, सॉल्व करने के बाद 0+2 मतलब 2 आएगा, लेकिन कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तीनों की तीनों मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी एक 0 हो गया, ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या ये पूरा 0 हो जाए, तो टोटल का 0 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे x 0 रखूँगी यहाँ पे, तो ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे, डायरेक्ट क्या लिखोगे, 0 बराबर। प्लस यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है, c के साथ x क्या है, 0 है, मतलब c इंटू 0 इंटू दिस टर्म, यहाँ कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं, ये 0 है, तीनों की तीनों मल्टीप्लिकेशन में बराबर ना। अगर ये 2 इंटू 0 इंटू 9 है तो क्या होगा, आंसर 0 ही होगा ना। तो वैसे यहाँ पे भी क्या, ये फैक्टर इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, तो इसी पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट लिखूँगी 0, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे 0+3 हो गया 3, ये 0+5 कितना है, 5 इंटू ये 0+2 कितना है, 2, ये तो 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 रहा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 है, तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। ये 10 कहाँ जाएगा, 3 के नीचे, तो यह आएगा 3/10, ये ए की वैल्यू आ गई। 3/10 इक्वल्स टू ए, मतलब ये क्या होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू 3/10, ओके। ए इक्वल्स टू बी या बी इक्वल्स टू ए लिखो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/10 आ गई, राइट। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी, नेक्स्ट फैक्टर क्या ले रही हूँ मैं, x+5, तो लेते हैं x+5 को 0 लेते हैं। नेक्स्ट फैक्टर मेरा कुछ भी ले सकती हूँ, x+2 लिख सकती हूँ, x+5 कुछ भी लिख सकती हूँ। तो पहले लिख लेती हूँ पुट x+5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, +5, RHS में जाके हो गया -5। ये कहाँ लिखूँगी मैं, इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी। तो लिखते हैं, इक्वेशन 2 को सामने रखो, तो ये हो जाएगी x की जगह -5 और +3, क्या हो गया, -5 +3 लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू। अब देखो x+5 यहाँ प्रेजेंट है, ध्यान रखना x+5 यहाँ है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन मतलब ये पूरी टर्म क्या, 0, और कहाँ है x+5, यहाँ पे भी है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब 0 इंटू दिस, ये पूरा क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ ये वाली टर्म आएगी। मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगी, इसको लिख देती हूँ 0, सॉरी 0, पहली टर्म 0, दूसरा, हाँ ये नहीं होगी मात्र 0, क्योंकि यहाँ पे x+5 की टर्म प्रेजेंट नहीं है। x की वैल्यू क्या निकली, -5, b इंटू -5 इंटू -5 + 2 प्लस ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या आ गया, -5 + 3 कितना होता है, -2 इज इक्वल टू ये b, ये -5 इंटू -5 + 2 कितना होता है, -3 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तीनों की तीनों, तो क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू -5 इंटू -3 कितना होता है, माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15, तो ये हो गया 15 का b। अभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -2 के नीचे क्या चला जाएगा, 15 चला जाएगा, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, -2/15, -2/15 इक्वल टू b, मतलब ही b इक्वल्स टू -2/15 आ गया b की वैल्यू। अब तीसरा क्या है, x+2 फैक्टर बचा है मेरा। नाउ पुट x+2 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, +2, राइट में जाके क्या हो गया, -2। कहाँ पुट करूँगी मैं, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, x+3 मतलब -2 + 3, राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x+2 है वहाँ पे 0 हो जाएगा।
यहाँ x प्लस टू है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, x प्लस टू है ज़ीरो है क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगी वैल्यू, ज़ीरो प्लस सी इंटू ज़ीरो प्लस सी इंटू एक्स प्लस फाइव था, मतलब -2 + 5। एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया -2 + 3 कितना होगा, प्लस का 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन, साइन आएगा बड़े वाले का साइन क्या है, 3 का साइन प्लस है तो +1 आया। ये c इंटू ये -2 + 5, फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। -2 इंटू +3, एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस की साइन वैसी रहेगी, मतलब ये आएगा -3 इंटू 2 माइनस का 6 c, ये -6 नीचे गया 1 के, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी -1/6, बराबर ना। ये 1 के नीचे -6 जाएगा, लेकिन 1/-6 नहीं लिखते, कभी भी लिखते समय एक बार माइनस साइन आता तो वहाँ वो कहाँ लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर लिखते अपन। तो 1/-6 को ही मैंने क्या लिखा, -1/6 लिखा, तो c की वैल्यू क्या आई, -1/6, राइट। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू में कहाँ लिखूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, देयरफॉर वी गेट x + 3 अपॉन क्या क्या फैक्टर आए थे, x + 2 इंटू x + 5, x + 5 पहले लिखा था क्या मैंने, हाँ x + 5 पहले लिखा था, फिर x + 2 लिखा था। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, x + 5 फिर x + 2, मतलब a के नीचे क्या था, x था, a की वैल्यू क्या आई, 3/10, 3/10 अपॉन x, प्लस b के नीचे क्या था, x + 5 था, b क्या है मेरा, b -2/15, प्लस c क्या है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये दिए हुए फ्रैक्शन तो जो था कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन, एक्चुअल क्वेश्चन में ये पूरा कंबाइंड था, तो इसको अपन फैक्टर्स के फॉर्म में लिख के भी ऐसा लिखा तो भी ये भी फाइनल आंसर अपना करेक्ट होगा। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस ये होगा राइट हैंड साइड के, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन दे के रखा है, एक फ्रैक्शन दे के रखा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है चेक करते हैं। ऊपर की डिग्री मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी 2 है तो डिग्री हो गई 2, डिनोमिनेटर की में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 3 तो डिग्री हो गई 3। तो कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम होना चाहिए डिनोमिनेटर की। अब सेकंड स्टेप क्या है, प्रॉपर होने के बाद अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को पूरी तरह फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था आपको रफ में करना है। फैक्टराइज करने का पहला रूल क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, क्यूबिक एक्सप्रेशन है, पावर क्या एक्स की 3 है, तो पहले ट्राई करते कि कुछ कॉमन निकलता है क्या, कॉमन निकलते हैं, और फिर जो एक्सप्रेशन बचेगा क्वाड्रेटिक उसको फिर फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं आगे। और तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स की पावर 3, मतलब दोनों में से एक एक्स बाहर आ सकता है। तो करते हैं सॉल्व, साइड में लेते हैं इसको, x - x³ को क्या लिख सकती हूँ मैं, x कॉमन लिया तो पहला रहेगा 1 माइनस, यहाँ से एक बाहर कॉमन आया तो कुछ नहीं, एक भी x की 0 डिग्री बची मतलब 1 बचा, माइनस एक x यहाँ से बाहर लिया तो x कितनी डिग्री बची 2, ओके, x की पावर 2 बची, ये आया। अब देखते हैं 1 - x² बचा, 1 - x², तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ x का स्क्वायर। अभी मैंने आपको जब फॉर्मूला बताया था तो मैंने आपको तब क्या बताया था, इस टाइप से बताया था, x² - 1² ऐसा बताया था। तो यहाँ पे क्या है, 1² - x² है, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, कैसा फॉर्म है, a² - b² का फॉर्म है ना, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b, यहाँ पे a क्या है 1 है और b क्या है x है, बीच में क्या है माइनस का साइन है, a² - b², तो अप्लाई किया फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा x इंटू a² - b², a + b मतलब 1 + x इंटू a - b दैट इज़ 1 - x, क्लियर। तो ये हो गए मेरे पूरी तरह फैक्टराइज्ड हो गया डिनोमिनेटर, इसको लिख लेती हूँ मैं इसके नीचे, तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन
एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। तो ये हो गए मेरे पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस वाली फ्रैक्शन का मैं क्या निकालूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन लिखाऊंगी। तो इसको फिर से लिख लूँगी मैं, इसको लिख लूँगी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, ए बाय एक्स, पहला लीनियर फैक्टर, तीनों की तीनों अलग है, पहला केस बनेगा। दूसरा वन प्लस एक्स प्लस सी बाय वन माइनस एक्स, राइट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये अपना साइड में रफ काम है। नेक्स्ट स्टेप बताइए मैंने आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, LHS को एज इट इज लिखना है, RHS में डिनोमिनेटर लिख लेंगे राइट। LHS में डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे जो यहाँ लिखा है, एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। ओके, अब ए के साथ क्या आएगा, बहुत ईजी है, ए साथ क्या आएगा, जो नीचे एक्स है उस फैक्टर को छोड़ के जो बचा वो सब आ जाएगा, दैट इज़ वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स। प्लस बी के साथ क्या आएगा, वन प्लस एक्स फैक्टर को छोड़ के कौन से फैक्टर बचे, एक्स और वन माइनस एक्स लिख लेंगे। प्लस सी के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ के जो बचा एक्स इंटू वन प्लस एक्स, बराबर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने के कारण कैंसल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस बी इंटू एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स इंटू वन प्लस एक्स। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आगे के स्टेप्स बताएं। तीन फैक्टर है, तीनों का यूज़ करते हुए अपने को तीन कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो पहले आएगा पुट, एक फैक्टर क्या है मेरा, एक्स इज इक्वल टू 0 है, 0 पुट किया, कहाँ पे पुट करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में करो। यहाँ 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही होगा, ये पूरा 0 प्लस 1 ए इंटू 1 प्लस 0 1 माइनस 0। यहाँ b के साथ x प्रेजेंट है जो कि 0 है, मतलब ये पूरी टर्म 0। यहाँ पे भी c के साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा 0। क्लियर। 0 प्लस 1 1, इसको सॉल्व किया, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, मतलब 1 इंटू 1 पूरा 1 ही आएगा। मतलब a की वैल्यू क्या आएगी 1, और ये नीचे का 1, 1 बाय 1 मतलब 1 ही होता है, मतलब वैल्यू क्या आ गई, a की 1 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, दूसरा फैक्टर क्या है, पुट 1 प्लस एक्स, 0 को इक्वल पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आई, x को यहीं पे रखा प्लस का x, और ये प्लस का 1 राइट में जाके क्या होगा -1, बराबर। ये स्टेप क्लियर है आई थिंक सबको। 1 प्लस एक्स में ये x की वैल्यू, x क्या है प्लस x है, और ये 1 क्या है, 1 के साइन सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब +1 है, ये राइट में जाके क्या होगा -1 हो जाएगा। ये कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में पुट करो, क्या आएगा -1 की पावर, अब यहाँ पे पावर लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ 0 था इसलिए लिखा नहीं, -1 की पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे ये वाला फैक्टर कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है a के साथ, मतलब ये 0, 1 के साथ, b के साथ नहीं है, तो अपने को वैल्यू लिखनी पड़ेगी, b इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है -1 प्लस इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, बताया था मैंने आपको। प्लस c के साथ क्या है, x प्लस 1 प्रेजेंट है, ये वाला फैक्टर, तो ये भी हो गया 0। -1 की पावर 2 मतलब -1 की कितने मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है, -1 इंटू -1, 2 बार माइनस साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाती है, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू, b के साथ क्या रहा -1, और ये 1 + 1 क्या है 2, मतलब ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -2, मतलब ये हो जाएगा -2b। ये -2 इसके नीचे गया तो क्या आएगा 2 बाय -2 इज इक्वल टू b, 2 कैंसिल, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ ऊपर 1 और नीचे भी -1 है, मतलब ओवरऑल क्या आ गया 1 बाय -1, मतलब ये -1 होता है, बराबर। तो b की वैल्यू -1 आ गई। नाउ नेक्स्ट, अब क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, नेक्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे, तो क्या आएगा x की वैल्यू, अभी यहाँ पे देखना, एक ध्यान देने वाली बात है,
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस एक्स को राइट में ले जाओ ना, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इस माइनस एक्स को मैं राइट में लेके गई, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 को LHS में रखो, और ये माइनस का एक्स है तो इसको राइट में ले जाओ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1 हो गई। इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1। अभी एक 1 माइनस एक्स का है, यहाँ है 0, यहाँ है 0, यहाँ पुट करो x इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये होगा 0 प्लस 0 प्लस c इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, राइट? c इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c। ये 1 और ये 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। 1 इंटू 2 2, तो ये भी क्या है? 2 है, तो 2 और ये नीचे वाला 2 c, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गई। तो आ गई ABC की वैल्यू, इसमें पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आएगा? इक्वेशन 1 है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, पहले कौन सा फैक्टर था? 1 प्लस एक्स, ए बाय एक्स। एक्स की वैल्यू क्या मिली? सॉरी, ए की वैल्यू क्या मिली? 1 बाय एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या मिली? -1 बाय 1 प्लस एक्स, प्लस सी की वैल्यू 1। ये आ गए मेरे पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आई थिंक सबको क्लियर है, क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। 3 फैक्टर्स आ गए तो कैसे करना है, 2 फैक्टर्स आ गए तो कैसे करना है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये इस टाइप का फंक्शन अपने को देखे रखा है, इस टाइप का फ्रैक्शन अपने को देखे रखा है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है क्या? ये एक्चुअल में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अपने को कंफ्यूज करने के लिए कुछ और फंक्शन दे के रखा है। यहाँ पे एक्स की जगह क्या देखे रखा है? e⁻x, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे रखा है। क्वेश्चन में अपने को पूछा गया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर इस टाइप का फ्रैक्शन आता है तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो कुछ और टर्म दे के रखी है, सब जगह देख रहे हैं ना, e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे लॉगरिथमिक डेफिनेशन में मैंने बताया था, लॉग फॉर्म होता है एक और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में दिख रहा है, e⁻ में देके रखा है कुछ, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म देके रखी है, तो इस टर्म को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए इसको अपन किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया तो अपन इजीली उसके क्या निकाल सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो अपन अपने कन्वीनियंट केस के लिए क्या फिर कह सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए अपन e⁻x को कोई दूसरा वेरिएबल नाम दे देते हैं, t वेरिएबल नाम देते हैं। तो सॉल्व करते हैं। लेट e⁻x इज इक्वल टू t ले लिया। ओके, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? t प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा? t प्लस 2, और ये आ जाएगा t प्लस 3, बराबर। तो ये आ गया अपना पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, जहाँ पे वेरिएबल क्या है? t वेरिएबल है। अभी x यहाँ पे यूज़ हो गया ना, इसलिए अपन ने कुछ न्यू वेरिएबल दे दिया। y भी दे सकते थे आप, तो यहाँ पे मैंने t दे दिया। अभी ऊपर और नीचे की डिग्री चेक किया, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री कितनी है? 2 है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और साथ ही में डिनोमिनेटर में क्या है? फैक्टराइज्ड है ऑलरेडी, डिनोमिनेटर क्या है? कंप्लीटली फैक्टराइज्ड है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला केस है ये a अपॉन लीनियर फैक्टर t प्लस 2। ओके, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, x प्लस 2 की जगह क्या है? यहाँ पे t प्लस 2 है, प्लस b अपॉन t प्लस 3, बराबर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड में अगर कुछ नए टाइप का फंक्शन आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब तरफ एक जैसी टर्म दिख रही है, तो उसको अपन दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज़ से। तो ये आ गया अपना रेगुलर क्वेश्चन बन गया, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। बस अब इक्वेशन 1 दे दो और पूरे आगे की प्रोसीजर सेम है, सिर्फ x की जगह यहाँ पे tt है। तो लिखेंगे देयरफॉर
t+1 अपॉन t+2 इंटू t+3। ए इसके नीचे आएगा t+2 इंटू t+3 बराबर। ए के साथ क्या आएगा, t+3 आएगा। बी के साथ क्या आएगा, इस फैक्टर को छोड़ के ये फैक्टर बचा t+2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा, t+1 किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+2 के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दो फैक्टर से दो कांस्टेंट है, एक एक करके ज़ीरो पुट करो। तो पहला फैक्टर है पुट t+3 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा t की वैल्यू, -3। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। करो, ये -3 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में। एक के साथ वैल्यू यूज़ हो गई है, ये 0, पूरा 0 डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस b इंटू टी की वैल्यू -3 + 2। -3 + 1 कितना होता है, -2। या डायरेक्ट करो, -3 + 2 कितना हो गया, -1 बराबर। ये माइनस माइनस कैंसिल करो, या फिर ऐसा लिख लो, -2 के अपॉन में क्या जाएगा, -1 विच इज़ इक्वल टू b। मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 2/1 मतलब ये क्या होता है, 2 होता है। डिनोमिनेटर में अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 2/1 को अपन 2 भी लिख सकते हैं बराबर। अब नेक्स्ट है कौन सा फैक्टर, t+2। t+2 को 0 लिखा तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो यह आएगा -2 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू a इंटू t+3 में -2 + 3 प्लस ये टर्म पूरी 0 क्योंकि यहाँ पे t+2 प्रेजेंट है b के साथ 0। ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये 1 -1 के नीचे गया तो क्या आएगा आंसर, a इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 ही रहेगा। -1/1 क्या होता है, -1 ही होता है। ये 1 नीचे गया तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या -1 एज इट इज़ रहेगा, राइट। दोनों वैल्यूज कुठे कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1 में पुट कर दो। a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई -1/t+2 प्लस b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू क्या आई मेरी +2। लेकिन मेरा ये एक्चुअल में आंसर है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया है, इस e⁻, एक्चुअल का अलजेब्रिक फ्रैक्शन में मेरे क्या है, कैसी टर्म से, e⁻x के फॉर्म में कुछ अलग टर्म दे के रखी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे के रखा है यहाँ पे। तो इस e⁻x को मैंने टी किया था, क्यों, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एंड में मैं फिर से क्या करूँगी, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे क्या रख दूँगी, e⁻x। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट बैक t इज इक्वल टू क्या लिख दूंगी, e⁻x। तो वो होगा मेरा फाइनल आंसर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करोगे तो इसके लिए भी मार्क्स रहते हैं एग्जाम में। तो ये आएगा e⁻x + 2 इंटू e⁻x + 3। क्या आ गया, -1/e⁻x + 2 + 2/e⁻x + 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई थिंक सबको आज का लेक्चर क्लियर है। इसके रिलेटेड एक दो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे यहाँ पर आने वाले लेक्चर में। फर्स्ट केस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद केस 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही कंक्लूड करते हैं। सिर्फ आपको एक बोलना है कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में दी हुई सारी थ्योरी रिवाइज करो प्रॉपरली, और आज जो क्वेश्चन करवाया मैंने लेक्चर में वही की वही क्वेश्चन आप अच्छे से खुद करके देखो, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आ गया, मतलब आपको पूरी की पूरी मेथड क्लियर हो गई है, उसके बाद सेकंड लेक्चर होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।